एक गांव का एक व्यक्ति विदेश में काम करने के लिए गया। वो पहले से वहाँ काम करता था विदेश में, तो पहले तो समुद्र से ही जाते थे ना, ये तो हवाई जहाज तो थे नहीं। कुछ वर्षों के बाद उसी गांव का एक व्यक्ति और उसी देश में काम करने के लिए गया। दो व्यक्ति काम करते थे वहाँ पहले से, और एक व्यक्ति और वहाँ गया, तो तीन हो गए। अब एक व्यक्ति वापस आया, तो तीनों एक ही गांव के थे। अब दोनों की सूचना उसको देना थी, तो दोनों ने खबर दे दी कि ठीक ठाक चल रहा है, घर में जा कर के बता देना। और जाने के पहले ऐसा हुआ कि एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, अब एक ही बचा और एक वापस आ रहा था। तीन थे ना, एक की मृत्यु हो गई। जो वापस आया गांव वालों ने उसको घेर लिया, दोनों के घर वाले आ गए, पहले वाले के भी और जिसकी मृत्यु हो गई थी उसके भी। तो जिसके यहाँ मृत्यु हो गई थी उसको तो उसने कहा तुम्हारा बेटा खूब काम कर रहा है, खूब कमा रहा है, स्वस्थ है, प्रसन्न है, अच्छा शरीर हो गया है, ठंडी है जगह तो गोरा भी हो गया है, सांवला था तुम्हारे यहाँ, तो खूब उसकी प्रशंसा की। और जिसका उसका बेटा तो मर चुका था, जिसके घर में सूचना दी, और जिसका जिंदा था उसके घर में कह दिया कि ऐसी दुर्घटना हो गई, अकस्मात हो गया, तो उसकी तो मृत्यु हो गई। तो वहाँ सब रोने लगे, विलाप करने लगे। तो ईश्वर की सृष्टि में जो जिंदा था वो जीव की सृष्टि में मर चुका था, और जीव की सृष्टि में जो जिंदा था उल्टा बता दिया उसने। ये है ईश्वर की सृष्टि और जीव की सृष्टि। हम जिसकी रचना करते हैं, हम जिसकी भी रचना करते हैं, वो रचना स्थायी नहीं होती। ईश्वर की सृष्टि में सब कुछ है और जीव की सृष्टि में हो करके भी नहीं है, हो करके भी नहीं है। ये जगत है, ये जगत है। ये कब तक है? जब तक तुम्हारी आँख खुली है, जब तक तुम्हारे प्राण धक 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 कर रहे हैं, जब तक तुम्हारी देह में चेतना है। जिस दिन तुम मूर्छित हो जाओगे उस दिन तुम्हें जगत कहाँ दिखाई पड़ेगा, ये संसार कहाँ दिखाई पड़ेगा। अच्छा, आप कहेंगे तो इसका मतलब ये हो गया कि जगत तो सत्य है। नहीं, ऐसा नहीं है इसका अर्थ, क्योंकि जगत का तो प्रलय होता है, प्रलय के बाद पुनः सृष्टि होती है। तो जब प्रलय हो जाता है तो पुनः सृष्टि कैसे होती है? तो पुनः सृष्टि होती है ओंकार से।